गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका फिर से एग्ज़ाम सफजल चैनल पर। आज हम ज्योग्राफी में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उसका नाम क्या है? वो है उत्तरी मैदान और द्वीप समूह, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड आइलैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। चलो, हमने जो पहले इससे पिछले वाला चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था? डेक्कन प्लेटू के बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? वेस्टर्न वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। उससे पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? हिमालयस के बारे में, ठीक है। ये सारा पार्ट इंडिया का हमने पढ़ चुके हैं। अब रह कौन सा गया? अब ये बीच वाला रह गया। जो ये बीच वाला पार्ट है इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्थर्न प्लेन्स बोलते हैं। तो ये साइड वाला पार्ट है इसको बोलते हैं डेजर्ट्स। ये भी आज ही देख लेंगे। और ये हमारे इस साइड्स में छोटे छोटे आइलैंड, इनको क्या बोलते हैं? आइलैंड, द्वीपों का समूह, ठीक है। आज इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं जो हमारे रह गए थे, ठीक है। चलो, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लेन्स के बारे में, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्थ इंडिया में ही हमारे जो भी प्लेन्स हैं इनको बोलते हैं नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। देखो बनते कैसे हैं प्लेन्स, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखो क्या होता है, हमारा ये क्या है? हिमालयस है, हिमालयस पहाड़। इसमें से क्या आते हैं? नदी आती है, नदी। हिमालय पहाड़ में से नदी आती है, नदी। अब नदी अपने साथ क्या लेके आती है? पत्थर लेके आती है बड़े बड़े। और पत्थर क्या कर देती है? वो अपने नीचे आके यहाँ पे क्या कर देती है? जमा कर देती है। और यहाँ पे ये पत्थर जमा कर देती है। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? भाबर। इस एरिया को क्या बोलते हैं? भाबर। यहाँ पे वो पत्थर जमा कर देती है, ठीक है। फिर अब कुछ आगे जाती है और यहाँ पे आके अपने सेडिमेंट्स जमा कर देती है। छोटे छोटे जो सेडिमेंट्स लेके आते हैं ना, जो सेडिमेंट्स होते हैं हमारे छोटे छोटे फर्टिलाइज़र, ठीक है। और यहाँ पे जमा करते हैं। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? तराई रीजन। इस एरिया को बोलते हैं तराई रीजन, ठीक है। अब इसके आगे क्या होता है? इसके आगे जब नदी जाती है ना, तो नदी अपने आसपास क्या, आसपास है ना, जमा कर देती है मिट्टी, ठीक है। और आसपास जो मिट्टी जमा कर देती है उसको हम कौन सी मिट्टी बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम खादर। उसको बोलते हैं खादर। जो इसने अपने आसपास मिट्टी जमा कर दी है, नदी आ रही है, नदी के आसपास मिट्टी जमा हो जाएगी, उसको बोलते हैं खादर। अब जैसे ही अब और नई नदी आएगी, नई नदी आएगी तो और मिट्टी लेके आएगी। अब जो पुरानी मिट्टी है वो आगे चली जाएगी। और जो पुरानी मिट्टी होती है आगे, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं भागर। इसको बोलते हैं भागर, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। अब देखो, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ से नदी निकली, ठीक है। नदी युवा अवस्था में होती है, ठीक है, यंग स्टेज में होती है। इसके बाद ये यहाँ पे इरोजन करती है, ठीक है। इरोजन करती है, अपने साथ क्या लेके आती है? पत्थर। और पत्थर यहाँ पे जब करते हैं भागर एरिया में, ठीक है। और भागर एरिया में बिग जो बड़े बड़े पत्थर और कंकड़, कंकड़ यहाँ पे क्या करते हैं? जमा कर देते हैं। ये कौन सा एरिया होता है? 8 से लेके 16 किलोमीटर तक, ठीक है, नैरो बेल्ट। अब इसके बाद क्या होता है? ये अपने साथ वो सेडिमेंट्स लेके आती है। इसी एरिया को बोलते हैं दलदली क्षेत्र, मैशी एरिया, ठीक है। और जो ये एरिया होता है ना, ये बहुत ज़्यादा जो क्या होता है? फर्टिलाइज होता है, फर्टिलाइज़र। यहाँ हरी भरी वनस्पति देखी जाती है, ठीक है। और ये वाला एरिया किसके लिए अच्छा होता है? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, खेती बाड़ी के लिए ये वाला एरिया अच्छा होता है। कौन सा? तराई। उसके बाद ये आगे आती है और नदी, जो पास वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं? खादर। और जो दूर वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? भागर। जो हमारा खादर एरिया होता है ना, ये भी अच्छा होता है फट ये, क्योंकि नदी अपने साथ वो लेके आ रही है ना सेडिमेंट्स जो अच्छे होते हैं उसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। तो जो नज़दीक वाला एरिया होता है खादर, वो किसके लिए अच्छा होता है? एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। बेटर फर्टिलाइज़र होते हैं इनमें। और जो दूर वाला होता है उनमें क्या होता है? कंकड़ होते हैं, कंकड़ वगैरह। तो जो दूर वाला होता है भागर, ये फर्टिलाइज़र के लिए अच्छा नहीं होता। अब ये खादर और भागर है ना, इसी को हम अलेवियल फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? कई बार नदी में पानी ज़्यादा आता है जिसके कारण यहाँ पे क्या आते हैं? फ्लड्स आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको अलेवियल फ्लड प्लेन भी बोलते हैं, ठीक है। ये ऐसे बनते हैं हमारे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स, ठीक है। ये यहाँ से तराई से लेके जो खादर तक का एरिया, ये है नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स है हमारे, ठीक है। प्लेन्स ऐसे बनते हैं, समझ गए, नदी के साथ। चलो, अब देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं तराई रीजन में, वो देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। दूसरा है दुधवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? यूपी में है। उसका अगला नेशनल पार्क है चितवा नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? नेपाल में। वाल्मीकि नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? बिहार में। राजी नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। ये सारे नेशनल पार्क तराई रीजन में हमको मिलते हैं, ठीक है। चलो, अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला है कोस्टल इंडिया। ये मैंने पढ़ लिया प्लेन्स के बारे में। अब पढ़ते हैं थोड़ा कोस्टल इंडिया के बारे में। कोस्टल इंडिया के बारे में हम कल भी पढ़ चुके थे ना। कल हमने बताया ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट्स। अब इनमें ना, वो तो हमने कल पढ़े थे, उसमें पहाड़ पढ़े थे, ठीक है। भी सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है, सबसे छोटा पहाड़ कौन सा है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में, ये सब पढ़ा था हमने। आज हम पढ़ेंगे उनमें प्लेन्स भी होते हैं, ठीक है। वेस्टर्न प्लेन, कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, अब यो क्या होता है? नैरो मिडल इन वाइड।
इनमें पहले डिफरेंस देखते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में क्या अंतर है। ठीक है, तटीय मैदान बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स को। जो हमारे वेस्टर्न पश्चिमी जो तटीय मैदान है वो क्या होते हैं, नैरो फ्रॉम मिडल, वाइडर एट एंड। ठीक है, नैरो मिडल से नैरो होते हैं, पतले होते हैं, ऐसे मिडल से तो नैरो होते हैं। ठीक है, ऐसे नैरो होते हैं। और जो इसकी एंडिंग होती है वो कहते हैं मोटी होती है। ठीक है, मोटी होती है, ऐसे मोटी। देखो डंबल शेप बन गया ना, डंबल शेप, तो इसी को डंबल शेप भी बोलते हैं हम। ठीक है, नैरो फ्रॉम इन मिडल, और बाहर आके क्या हो जाते हैं, वाइडर हो जाते हैं। समझ गए, ये होते हैं हमारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, ये सबमर्जिंग इन नेचर हो जाए। सबमर्जिंग इन नेचर मतलब ये हमारे वेस्टर्न घाट्स है ना, वेस्टर्न घाट सबमर्जिंग इन नेचर मतलब यहाँ पे ना ऐसे करके ना जो पानी है ना अंदर आ जाता है, ऐसे करके पानी अंदर आ जाता है। ठीक है, और ऐसे समर्ज हो जाता है ये हमारा वेस्टर्न घाट। ठीक है, ऐसे करके पानी अंदर आ जाता है, तो ऐसे करके कर्व एरिया बन जाता है। ठीक है, कर्व एरिया। इसी कारण जो ये वाले जो हमारे वेस्टर्न घाट होते हैं ना, जब ऐसे कर्व एरिया बन गया तो यहाँ पे पोर्ट्स की जो है ना, पोर्ट डेवलपमेंट ईजी हो जाती है। पोर्ट डेवलपमेंट मतलब यहाँ पे हमारे समुद्री जहाज़ अपना सामान जमा करते हैं। क्यों क्यों यहाँ पे ईजी हो जाती है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ऐसे कर्व बन गया ना, कर्व, तो ये कर्व बन गया, तो इसी कारण यहाँ पे पोर्ट की डेवलपमेंट भी इजी हो जाती है। ये कर्व क्यों बनता है, क्योंकि जो हमारी ज़्यादातर नदियाँ वो कहाँ पे बहती हैं, वो बहती हैं हमारी, जो हमारी ज़्यादातर नदियाँ वो कहाँ पे हमारी बहती हैं, वो बहती हैं हमारी बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, हमारे वो बहती हैं पूर्वी तरफ बहती हैं। ठीक है, ईस्टर्न साइड बहती हैं। क्यों बहती हैं वहाँ पे, क्योंकि जो हमारा इंडिया है ना वो इस तरफ को जा झुका हुआ है। किस तरफ को, पूर्व की तरफ जा झुका हुआ है हमारा इंडिया। ऐसे है हमारा इंडिया। ठीक है, सारा टिल्ट इस तरह, इसीलिए इसी कारण जो हमारी सारी नदियाँ वो कहाँ पे बहती हैं, बे ऑफ बंगाल में। और जब नदी बहती है और वो अपना एंड पे आती है तो कहाँ क्या बन जाता है, एंड में डेल्टा बन जाता है, डेल्टा। ठीक है, एंड में आके डेल्टा बन जाता है। ये वाली चीज़ें हम डीप में रिवर्स वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। क्यों बन जाता है डेल्टा, क्योंकि अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आ रही हैं, जब बिल्कुल आखिरी समय आता है तो अपनी सारी मिट्टी वो यहाँ पे तट पे जमा कर देती है, यहाँ पे क्या बना देती है, डेल्टा बना देती है। अब सारी नदियाँ तो इस साइड आ रही हैं, अब इस साइड तो बहुत कम नदियाँ आती हैं ना, इसी कारण यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता। यहाँ पे क्या बनती है, एस्टरी बनती है, जैसे कर्व शेप, जो किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जहाँ पे हम पोर्ट वगैरह ईजिली बना सकते हैं। समझ गए, यहाँ पे डेल्टा नहीं बनता, इस साइड क्या बनता है, यहाँ पे एस्टरी बनती है, इसी को हम एस्टरी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें अब देखो, अब ऐसे कर्व बन गया तो इसमें पानी वापस आएगा ना, बैक वाटर। ठीक है, इसी को बैक वाटर बोलते हैं। और इस बैक वाटर को हम क्या बोलते हैं, क्याल्स। यही होते हैं हमारे क्याल्स। ठीक है, अब इन्हीं क्याल्स में क्या होती है, अलग अलग तरह की स्पोर्ट्स होती है। इसमें बोट रेसिंग होती है। ठीक है, अब पनमंडन क्याल। ठीक है, पनमंडन क्याल में नेहरू ट्रॉफी होती है, जो बोट रेस में होती है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी मिलती है बोट रेस में, वो कहाँ पे होती है, पनमंडन क्याल में होती है। समझ गए, ये हमारा सारा था वेस्टर्न कोस्टल एरिया के बारे में। अब ईस्टर्न कोस्टल एरिया में पढ़ते थे। ईस्टर्न कोस्टल एरिया होता है थोड़े चौड़े होते हैं, इनके अलावा थोड़े चौड़े होते हैं। चौड़े क्यों होंगे, क्योंकि हमारी जो सारी नदियाँ वो कहाँ पे बह रही हैं, पूरब की ओर, और ये अपने साथ मिट्टी वगैरह लेके आ रही हैं, इसीलिए ये क्या होते हैं, थोड़े चौड़े होते हैं। और एमर्जिंग इन नेचर होते हैं। एमर्जिंग इन नेचर मतलब ये ऐसे बाहर को निकले होते हैं। क्यों निकले होते हैं, क्योंकि इन्होंने मिट्टी जमा कर दी तो ऐसे करके ये एमर्ज हो जाते हैं, और ये डेल्टा बनता है। यही जो मिट्टी वगैरह इन्होंने जमा की, इसी को डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्टल। ठीक है, समझ गए ये चीज़, बस यही था हमारा। ठीक है, इस साइड पोर्ट्स ज़्यादा होंगे, वेस्ट साइड पूर्वी दक्षिण। अब वही देखते हैं हम कौन कौन से पोर्ट है हमारे इंडिया में मेजर। ठीक है, इंडिया में मेजर पोर्ट, चलो इंडिया में मेजर पोर्ट करने से पहले हमको कुछ नेमिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, भी हमारे कोस्टल प्लेन के अलग अलग नाम क्या हैं। जो हमारा गुजरात वाला एरिया है, इस कोस्टल प्लेन को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कच्छ और काटीवार कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, कच्छ वाले गुजरात वाले एरिया को। और गुजरात के नीचे जो एरिया महाराष्ट्र वाला, उसको कौन सा कोस्ट बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोंकण कोस्ट। और उसके नीचे जो कोस्ट है हमारा, गोवा से लेकर छोटा सा कोस्ट है ये, इसको बोलते हैं कांडना कोस्ट। ठीक है, और जो सबसे नीचे कोस्ट है उसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट। इसको क्या बोलते हैं, मालाबार कोस्ट बोलते हैं। ठीक है, सबसे जो नीचे वाला कोस्ट है, जहाँ पे केरला वाला एरिया आता है। ठीक है, और यहाँ पे ही क्याल बनता है केरला वाले एरिया में ही। ठीक है, बैक वाटर यहाँ पे क्या होती है, हमारी नेहरू ट्रॉफी बोट रेसिंग होती है। ठीक है, नेहरू ट्रॉफी मिलती है इनको। अब जो हमारा तमिलनाडु वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरमंडल कोस्ट। ठीक है, कोरमंडल कोस्ट। और तमिलनाडु के ऊपर एक कर्नाटका वाला एरिया, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थर्न सरकार। और उसके जो ऊपर है उसको बोलते हैं उत्कल प्लेन्स। और सबसे ऊपर वाला कोस्ट एरिया उसको क्या बोलते हैं, भागिया प्लेन इन बंगाल। ठीक है, भागिया प्लेन इन बंगाल बोलते हैं हम। समझ गए यहाँ तक। चलो, अब वेस्टर्न घाट इज ऑल्सो, जो वेस्टर्न घाट है ना हमारे, वेस्टर्न घाट ये वाले,
जब महाराष्ट्र में एक नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है, सह्याद्री। सह्याद्री नाम से हम वेस्टर्न घाट को महाराष्ट्र में जानते हैं। ठीक है, ये था कुछ नेमिंग, जो कोस्टल प्लेन को अलग अलग लोकेशंस में क्या क्या नाम होते हैं उनके। ठीक है, चलो अब पढ़ते हैं हमारे इंडिया में जो डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स हैं उनके बारे में। हमारे इंडिया में टोटल दो पोर्ट्स को दो पार्ट में विभाजित करते हैं। ठीक है, एक तो मेजर पोर्ट कितने हमारे 13 मेजर पोर्ट हैं, और बाकी माइनर पोर्ट कितने हैं 200 से ज़्यादा, 200 प्लस हैं। ठीक है, हमने मेजर पोर्ट्स के बारे में पढ़ना है। जो मेजर पोर्ट्स होते हैं ये ओन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, और जो माइनर पोर्ट्स हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये आते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंडर। और जो मेजर पोर्ट है ना ये 13, इनमें से 12 तो सरकार के पास है और एक प्राइवेट है। प्राइवेट वाला कौन सा, इनोर पोर्ट है। ठीक है, चलो अब हम एक एक करके सारे पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। चलो अब सबसे पहले जो हमारा है पोर्ट वो है गुजरात में, जहाँ पे शिप आती है। ठीक है, इसको टाइडल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, टाइडल पोर्ट। और इस पोर्ट का नाम क्या है, कांडला पोर्ट है इस पोर्ट का नाम, जो हमारा गुजरात में है। ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट के नाम से भी जानते हैं हम कांडला पोर्ट को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पोर्ट है वो है मुंबई पोर्ट, और इसको एक नाम और से जानते हैं, नवशिव पोर्ट। ठीक है, नवशिव पोर्ट के नाम से जानते हैं। ये जो पोर्ट है ये हमारे पूरे इंडिया का लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कंटेनर्स इस पोर्ट के पे ही आते हैं, ठीक है, इसी कारण ये एक टाइम ऐसा आ गया था, ये अपने जो कंटेनर्स है उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो इसमें एक और पोर्ट बना दिया था हमने, उसको हम बोलते हैं सैटेलाइट पोर्ट वो पोर्ट होता है जो बड़े पोर्ट को मदद करने में हेल्प करता है भी। इसके बाद ज़्यादा कंटेनर रख नहीं पा रहा, इसलिए हम सैटेलाइट पोर्ट को आधे कंटेनर वो शिफ्ट कर देते हैं। उस सैटेलाइट पोर्ट का नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू ट्रस्ट पोर्ट। ठीक है, ये एक सैटेलाइट पोर्ट बनाया था हमने मुंबई के साथ। चलो अब अगला पोर्ट है वो है मारमैगोवा पोर्ट। ये कहाँ पे है, ये दुराई रिवर एस्ट्री पे है। मारमैगोवा पोर्ट दुराई रिवर एस्ट्री पे है, मारमैगोवा पोर्ट। ये कहाँ पे, कर्नाटका में नहीं, गोवा में भी कह सकते हैं हम, गोवा में है। ठीक है, ये अगला पोर्ट है कोची कहाँ पे है, केरला में है पोर्ट, और इसको हम क्वीन ऑफ अरेबियन सी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पोर्ट है वो है वीओ चिदम्बरम पोर्ट। ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। इनोर पोर्ट मैंने बताया अभी, प्राइवेट पोर्ट है ये। ठीक है, इनोर पोर्ट क्या है, प्राइवेट पोर्ट है। ठीक है, और इसके बाद चेन्नई पोर्ट। इनोर पोर्ट को एक और नाम से जानते हैं, कमरराजर पोर्ट। ठीक है, अब इंडिया में सबसे ज़्यादा पोर्ट किस स्टेट के पास है, तमिलनाडु के पास है। देखो इसमें 3 पोर्ट हैं इसके पास। ठीक है, चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पोर्ट के पास। नेक्स्ट पोर्ट का है विशाखापट्टनम है जो हमारा, ये डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है, सबसे डूंगा पोर्ट है हमारा। ठीक है, विशाखापट्टनम। उसके बाद है प्रदीप पोर्ट है सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर। लार्जेस्ट कौन सा था हमारा, मुंबई वाला। ये सेकंड लार्जेस्ट कंटेनर कौन सा है, प्रदीप पोर्ट। इसके बाद जो हमारा अगला पोर्ट है वो हल्दिया पोर्ट किसने बनवाया था, ये अंग्रेजों ने बनवाया था, ब्रिटिशर्स ने 1870 में बनाया था। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, इसको हम जानते हैं डायमंड हार्बर के नाम से, हल्दिया पोर्ट को। और ये रिवराइन पोर्ट है। ठीक है, समझिए इसको डायमंड हार्बर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायमंड की क्या होती होगी उस समय, डायमंड का क्या होता है, व्यापार होता होगा। ठीक है, इसको एक और नाम से भी जानते हैं, श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, किसको, हल्दिया पोर्ट को। ये थे हमारे कुछ ये हमारे 13 पोर्ट थे, 13 मेजर पोर्ट थे जो इंडिया के। ठीक है, जो हमने पढ़ लिया, आपको यही करने माइनर पोर्ट्स हैं, आपको करने माइनर पोर्ट 200 से प्लस हैं। ठीक है, इन सबको याद कर लेना। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये था हमारा, हमने पढ़ लिया सारा। अब हमने पढ़ लिया प्लेन्स के बारे में और वेस्टर्न कोस्ट के बारे में और पोर्ट्स के बारे में। अब पढ़ते हैं हम डेजर्ट के बारे में, रेगिस्तान। ठीक है, रेगिस्तान के बारे में पढ़ते हैं कुछ। देखो रेगिस्तान जो हमारा है वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ अरावलीस। ये अरावलीस हैं, इसके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में क्या है हमारे राजस्थान में क्या है, थार डेजर्ट। सबसे बड़ा जो इंडिया का डेजर्ट है वो थार डेजर्ट है, वो कहाँ पे है, राजस्थान में, सीन इन नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ अरावलीस। इसकी रेनफॉल बहुत कम होती है, इसमें बारिश बहुत कम होती है, ना बराबर। कितनी रेनफॉल होती है, 150 mm पर ईयर, इससे कम रेनफॉल होती है। ऑल्सो नोन एज मारस्थली, रेगिस्तान को मारस्थली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये भी याद रख लेना। यहाँ पे जो रिवर्स होते हैं इंपेरियल की होती है। ठीक है, ये हम रिवर वाले चैप्टर पढ़ेंगे। 2 तरह की रिवर होती है, इंफेरियल, एक जो पूरे साल बहती हैं। ठीक है, इंफेरियल रिवर जो होती हैं वो होती है सीजनल रिवर मतलब कई सीज़न में बहती हैं, कभी बहती हैं, कभी नहीं आता पानी, कभी आता है कभी नहीं आता। ठीक है, 2 तरह की नदी होती है। इंफेरियल रिवर वो नदी होती हैं जिनमें कभी पानी आता है कभी नहीं आता। ठीक है,
तो ये इंफेरियर रिवर्स होती हैं। इसको सीजनल रिवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जब बारिश पड़ जाती है तो इसमें पानी आ जाता है, और जब बारिश नहीं होती तब ये सूखी हो पड़ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स कौन सी इंफेरियर रिवर्स होती हैं। चलो अब पढ़ते हैं हम फीचर्स, ठीक है। फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। मेनली इन जैसलमेर मेर, जो हमारे जो रेगिस्तान है ना वो जैसलमेर राजस्थान में है। जैसलमेर राजस्थान में हमको मेनली जो हमारे रेगिस्तान थार डेजर्ट है वो वहाँ पे मिलता है, ठीक है। और इसमें हमको फीचर्स क्या हैं इसके जैसलमेर रेगिस्तान के, एक तो बर्चन शिप बनता है। ये बर्चन हमने पढ़ा था ना, ऐसे करके जो कर्व बन जाता है इसको बर्चन बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले। मशरूम रॉक्स बन जाते हैं, मशरूम रॉक्स हमने पढ़ा थे। ऐसे ऐसे एक बड़ा पत्थर होता है और यहाँ पे हवा चलती रहती है, जिसके कारण क्या हो जाता है, नीचे से ये क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, ऊपर से मोटा हो जाता है। इसको मशरूम रॉक बनते हैं। ये भी कहाँ पे मिलते हैं, हमको रेगिस्तान में मिलते हैं। और पेडिस्टर रॉक मिलते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है, पेडिस्टर रॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं ऑलरेडी पिछले चैप्टर में। ये सारे तरह के रॉक मिलते हैं। यहाँ पे हमको ओइस भी मिलता है। ओइस क्या होता है, ओइस होता है रेगिस्तान में ना कई 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 जगह ना हरा हरा पार्ट मिलता है, हरा पार्ट, उसी को बोलते हैं ओइस। ये भी हमको यहाँ पे दिखने को मिलता है। चलो अब चलते हैं हम आगे। ये हमने डेजर्ट के बारे में पढ़ लिया, प्लेन्स के बारे में पढ़ लिया, कोस्ट के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे द्वीपों के बारे में, आइलैंड्स के बारे में, ठीक है। हमारे जो इंडिया में मेजरली दो तरह के आइलैंड हैं। एक तो हमारे अरेबियन सी में आइलैंड है, एक हमारे बे ऑफ बंगाल में। अरेबियन सी में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, लक्षद्वीप। और जो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में जो हमारे आइलैंड है उसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अरब सागर में है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में कौन सा है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जो हमारा अरेबियन सी में जो हमारा आइलैंड है, मेड अप ऑफ कोरल डिपॉजिट। जो हमारे कोरल्स होते हैं ना, कोरल्स, उनके डिपॉजिट से ही बना हुआ हमारा लक्षद्वीप। ठीक है, कोरल्स क्या होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। कोरल्स के बारे में हम ऑलरेडी पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, कोरल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो कोरल डिपॉजिट से क्या बनता है, लक्षद्वीप आइलैंड बनता है। अब लक्षद्वीप आइलैंड कितने कितने छोटे छोटे आइलैंड से बने हुए हैं, टोटल 36 द्वीपों से बन के ये पूरा लक्षद्वीप द्वीप बना हुआ है हमारा, ठीक है। छोटे छोटे 36 आइलैंड से इन सबको जोड़ा और क्या बन गया, लक्षद्वीप आइलैंड बन गया। अब लक्षद्वीप जो आइलैंड है, इसका सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंड्रोट इसका सबसे बड़ा आइलैंड है लक्षद्वीप का। अब आते हैं बंगाल की खाड़ी में जो हमारा आइलैंड है उसका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसकी एक्सटेंशन कहाँ तक जाती है, इन म्यांमार तक जाती है। कहाँ तक, म्यांमार, अरकमन योमन तक इसकी एक्सटेंशन जाती है, ठीक है। म्यांमार में है जो हमारी, ये कितने कितने छोटे छोटे द्वीपों से मिल के बना हुआ है, बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान निकोबार, ये टोटल 572 आइलैंड से मिल के बना हुआ है। कौन, हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, ठीक है। इसका जो लार्जेस्ट आइलैंड है उसका नाम क्या है, ग्रेट निकोबार। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब आइलैंड होता क्या है, आइलैंड वो होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, इसको बोलते हैं हम आइलैंड, ठीक है। पेनिनसुला क्या होता है, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था। पेनिनसुला होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। जो चारों साइड से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं, हम आइलैंड बोलते हैं। चलो अब हम एक एक करके आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, एक बार अगर डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एक एक करके आइलैंड्स के बारे में। सबसे पहला जो हमारा आइलैंड है वो है हमारा अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में हम पूरा मैप में पढ़ते हैं। 1 मिनट, दो मुझे। अंडमान निकोबार मैं इसका मैप देख लेता हूँ, कहीं अच्छा मिल रहा है मैप। नहीं, यही मैप अच्छा है हमारा, इसी पे करते हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में इसी पे पढ़ते हैं हम, ठीक है। देखो इसी को कैसे पढ़ते हैं, जो सबसे ऊपर वाले आइलैंड होते हैं ना अंडमान में, उसको बोलते हैं हम निकोबार अंडमान, ठीक है। निकोबार अंडमान। और जो बीच में होते हैं इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम निकोबार। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, मैं निकोबार, साउथ अंडमान, ठीक है। और ये क्या है, एल से लिटिल निकोबार, ठीक है, लिटिल निकोबार।
और नीचे क्या है, देखो एल से मतलब क्या है, लिटिल निकोबार। सी एन का मतलब है कार निकोबार। एल एन का मतलब है लिटिल निकोबार, ठीक है। ये लिटिल अंडमान है, ये लिटिल निकोबार है, और ये ग्रेट निकोबार है। एन ए का मतलब क्या है, नॉर्थ निकोबार। एम ए का मतलब क्या है, एम ए का मतलब है मे निकोबार, ठीक है। ये इन सब का मतलब है। अब एक एक करके हम सब आइलैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। एक मिनट में ग्राफ वो देख रहा था कहीं मिल जाए इसका अच्छा मैप, है नहीं पर। चलो इसी में करते हैं हम। चलो अब देखो, जो सबसे ऊपर है वो क्या है हमारा, नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान और सबसे यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार जो स्टार्ट होता है उस एरिया को बोलते हैं, सबसे जो हमारा नॉर्थ में एक्सटेंड, उसको बोलते हैं नारकोंडा, नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम है ये। यहाँ पे डोरमेट आइलैंड है। डोरमेट आइलैंड मतलब यहाँ पे ज्वालामुखी फूकते रहते, इसलिए ये डोरमेट आइलैंड है। यहाँ पे कोई नहीं रहता। नारकोंडम जो हमारा सबसे नॉर्दर्न पश्चिमी, जो हमारा सबसे नॉर्दर्न पार्ट है अंडमान का, वो हो गया नार निकोबार, ठीक है। इसके बाद हम नीचे आते हैं, इससे बाद आते हैं हम नीचे एम ए मतलब मिडल मिडल अंडमान। मिडल अंडमान में जो सबसे हमारी थर्ड हाईएस्ट पीक है ना, जो अंडमान निकोबार की, माउंट डेवोलो, वो कहाँ पे मिलती है हमें, वो मिलती है हमें निकोबार में, ठीक है। और जो हाईएस्ट पीक है जो हमारी अंडमान निकोबार की, वो मिलती है नॉर्थ अंडमान में। वो उसका नाम क्या है, सैंडले पीक। सैंडले पीक क्या है ये आप याद कर लेना। सैंडले पीक है हमारे अंडमान और निकोबार आइलैंड की सबसे बड़ी पीक। इसकी हाइट कितनी है, 732 मीटर इसकी हाइट है। और जो हमारी थर्ड हाईएस्ट है वो उसका नाम है माउंट डेवेलो। ये भी हमको अंडमान में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, मिडल अंडमान में, ठीक है। अब नीचे है साउथ अंडमान में। साउथ अंडमान में हमको चौथी जो सबसे बड़ी अंडमान की पीक है वो मिलती है, उसका नाम क्या है, माउंट कायोबो, ठीक है। माउंट कायोबो ये आपको याद करना है। और यहाँ भी हमको मिलते हैं भाटकर आइलैंड। भाटकर आइलैंड, भटांगर आइलैंड बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसके साइड में एक ऐसे छोटा सा बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं बैरन वोल्केनो। बैरन वोल्केनो क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वोल्केनो हमारे इंडिया में सिर्फ एकमात्र ऐसा वोल्केनो जो एक्टिव है, यहाँ से ज्वालामुखी भी करता रहता है। वो कहाँ पे मिलता है, अंडमान में मिलता है। अंडमान, साउथ अंडमान में, ठीक है। चलो अब इसके बाद इतने आते हैं लिटिल अंडमान में। लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब लिटिल अंडमान को कार निकोबार, मतलब अंडमान को निकोबार को कौन सी लाइन अलग करती है आपको याद करनी है। ये करती है 10 डिग्री चैनल। इस डिग्री को बोलते हैं 10 डिग्री चैनल बोलते हैं, जो हमारे अंडमान को निकोबार से अलग करती है। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करती है, ठीक है। दो तरह के हैं अंडमान एंड निकोबार। इसको कितने डिग्री चैनल अलग करता है, वो करता है 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर जेल भी है, ये भी आपको याद करनी है। सेल्युलर जेल जहाँ पे गांधी को रखा था, वो भी कहाँ पे, हमारे साउथ अंडमान में है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। चलो अब चलते हैं हम आगे। अब पढ़ते हैं निकोबार, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। हमें ग्रेट निकोबार में पढ़ना है बस। ग्रेट निकोबार में एक तो हमारा है माउंट टूलिवर। ये है हमारे सेकंड हाईएस्ट पीक को किसकी, अंडमान एंड निकोबार की। और इसी यहाँ पे एक हमारा है श्री विजयपुरम यहाँ पे नहीं है, ये गलत बना हुआ है। श्री विजयपुरम है हमारा, वो तो हमारा साउथ अंडमान में है। श्री विजयपुरम एक डिस्ट्रिक्ट, वो कहाँ पे है, साउथ अंडमान में है। ये सारे आपको याद करने हैं, ठीक है। बस बेसिकली इनकी आपको याद करनी है भी पीक्स, जो हमारी अलग अलग पहाड़ियाँ। वो सबसे बड़ी पहाड़ी का नाम क्या है, सैंडल पीक। ये अंडमान पे सैंडल पीक है, जो अंडमान की सबसे बड़ी पहाड़ी। सेकंड नंबर पे कौन सी है, ये ग्रेट निकोबार में माउंट टूलूर। थर्ड नंबर पे माउंट डेवेलो। फोर्थ पे माउंट काइबो, ठीक है। यही 4 चीज़ें याद कर ली। और इसके बाद एक याद करना है हमने बैरन वोल्केनो। ये भी कहाँ पे है हमारा, ये भी अंडमान में है, ठीक है। और एक इधर पे बैटरंग आइलैंड भी है, ये भी कहाँ पे, अंडमान में। और एक याद करना है हमको, सबसे नॉर्थर्न पार्ट में क्या है, यहाँ पे नारकोंडा आइलैंड। और पोर्ट ब्लेयर और सेल्युलर जेल ये कहाँ पे है, ये हमारी साउथ अंडमान में है, ठीक है। ये आपको 4 चीज़ें याद करनी है इसमें। और एक याद करना है 10 डिग्री चैनल, जो अंडमान को किससे अलग करते हैं, कार निकोबार से, ठीक है। और इन दोनों में बीच में एक जो एक डक्कन पैसेज आता है। डक्कन पैसेज यहाँ से हमारे शिप्स वगैरह गुजरती हैं, ठीक है। 10 डिग्री चैनल और लिटिल अंडमान के बीच में एक हमारा पैसेज है, जहाँ पे शिप्स वगैरह घुसती हैं। इसी को बोलते हैं हम डक्कन पैसेज। ये भी कहाँ पे मिलते हैं हमको, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में, ठीक है। ये भी आपको याद करना है, डक्कन पैसेज, जहाँ से हमारी किश्तियाँ वगैरह निकलती हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब थोड़े हम पढ़ते हैं भी, जो हमने अभी ग्राफ मैप पे पढ़ा है ना, उसी को लिखो, वो देख दो। 10 डिग्री चैनल क्या था अभी पढ़ा हमने, किसको अलग कर रहा था, अंडमान आइलैंड्स को निकोबार आइलैंड से अलग कर रहा था 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन सा अलग कर रहा था,
लिटिल अंडमान कार निकोबार से कौन सा अलग कर रहा था? 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल। डंकन पैसेज क्या है? जो सेपरेट करता है साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से, ठीक है, साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से कौन सा पैसेज सेपरेट करता है? डंकन पैसेज सेपरेट करता है, यही पड़ा है। यहाँ से क्या निकलती हैं? किश्तियाँ निकलती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट ट्राइब्स होती हैं हमारे, ये याद करनी है आपको। जनजातियाँ जो हमारी अंडमान और निकोबार में है वो देखो, ठीक है, ट्राइब जनजातियाँ, ठीक है। दो तरह की जनजातियाँ, एक तो अंडमान, एक निकोबार, ये दो तरह की जनजातियाँ। अंडमान में कौन कौन सी जनजातियाँ मिलती हैं? नॉर्थ अंडमाइस, ठीक है, अंडमान्स, जवारा, ओंगी, सेंथालीस, ये 4 तरह की जनजाति कहाँ पे मिलती है? अंडमान में। निकोबार में कौन सी 2 तरह की मिलती हैं? सॉम्फिन्स, निकोबारिस, ठीक है, ये 2 तरह की कहाँ मिलती है? निकोबार से मिलती है। ये जनजातियाँ थी अंडमान और निकोबार की। अब चलते हैं हम आगे। अब कुछ नेशनल पार्क हैं अंडमान और निकोबार में, वो भी आपको याद होने चाहिए। देखो, सबसे पहला नेशनल पार्क है वो है कैंपबेल, 9 नेशनल पार्क है, ठीक है, ये 9 नेशनल पार्क आप याद करने हैं अंडमान में। कैंपबेल बे नेशनल पार्क, ये भी अंडमान में। गैलेटिन नेशनल पार्क, महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क, मिडल बटन आइलैंड नेशनल पार्क, माउंट हैरिस नेशनल पार्क, नॉर्थ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, सैंडले पीक नेशनल पार्क, साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। ये 9 आइलैंड कहाँ पे हैं? हमारे अंडमान और निकोबार में। ये आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। बटन वाले जो हैं वो भी सारे अंडमान में, ऐसे करके याद कर सकते हैं। देखो, साउथ बटन हो गया, नॉर्थ बटन हो गया, ठीक है, मिडल बटन हो गया, 3 तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, बटन और रानी झांसी, ठीक है, रानी झांसी भी हमारा अंडमान में है। सैंडल, रानी झांसी सैंडल पहनती हैं, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, वो भी अंडमान में ही है। महात्मा गांधी को यहाँ पे सैलगोर जेल में रखा था, इसलिए इसका नाम महात्मा गांधी हो गया, ठीक है। और ये 3 तो आप याद ही कर सकते हैं। माउंट हैरिट, कैंपबेल, ठीक है, कैंपबेल आप ऐसे याद कर सकते हैं। कैंपबेल की एक वो आती है ना आइसक्रीम बेचने चले गए नॉर्थ अंडमान निकोबार में कैंपबेल कंपनी, ठीक है। और गैलियट और माउंट हैरिट आप याद कर लेना, ठीक है। अब कुछ आइलैंड ऐसे हैं हमारे अंडमान निकोबार में जो उनका नाम क्या गया, रीनेम किया गया है, ठीक है, जिनका नाम पहले कुछ और था, अभी उनको रीनेम किया गया। एक हमारा अंडमान और निकोबार में आइलैंड है, उसका नाम है रोज़ आइलैंड। रोज़ आइलैंड पहले उसका नाम था, उसका नाम अब रीनेम कर दिया। किस नाम पे उसका नाम कर दिया? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये आइलैंड का नाम कर दिया। पहले उसका नाम था रोज़ आइलैंड। दूसरे आइलैंड जिसका रीनेम किया है, नाम बदला है, वो है नील आइलैंड। नील आइलैंड का नाम रख दिया है शहीद द्वीप। तीसरे नंबर पर है हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक का दोबारा नाम क्या कर दिया? स्वराज द्वीप, ठीक है। ये 3 आइलैंड्स का नाम चेंज किए। और 21 आइलैंड हमारे ऐसे भी अंडमान में जिनका कोई नाम नहीं था, ठीक है, उनको नेम दिए। 21 जो हमारे परमवीर चक्र अवार्डी हैं ना, उनके नाम पे उनको नाम दे दिए 21 आइलैंड्स को जो हमारे अंडमान में हैं, ठीक है। ये सारे रीनेम याद करने हैं। 21 के नाम से ना याद करना, ये 3 नाम आप याद कर लेना, ठीक है। रोज़ आइलैंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नील आइलैंड शहीद द्वीप, हैवलॉक स्वराज द्वीप, ठीक है। ऐसे करके आप इनको सब याद कर लेना। जो हमारा अदर की फीचर ये हमें पढ़ा है ना, पेंगलो पॉइंट कौन सा है? जो म्यांमार को अंडमान से अलग करता है, पेंगलो पॉइंट, ठीक है। पेंगलो पॉइंट है सबसे जो म्यांमार को किससे अलग करता है? अंडमान से। और कोको चैनल क्या है? कोको चैनल क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं म्यांमार को अंडमान एंड निकोबार से, ठीक है। ये यहाँ पे एक चैनल होता है ना, हमने ऐसे ही पलक चैनल भी पढ़ा था, श्रीलंका और इंडिया को अलग करता है पलक चैनल। ऐसे कोको चैनल किसको अलग कर रहा है? म्यांमार और अंडमान को, ठीक है। और जो पॉइंट है यहाँ पे अंडमान में सबसे इस साइड, नॉर्थ साइड, उसको क्या बोलते हैं? पैंगमोली पॉइंट, जो म्यांमार को किससे अलग कर रहे हैं? अंडमान से, ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। ये था हमारा सारा अंडमान के बारे में। ये थोड़ा सा इसमें ज़्यादा फैक्ट थे। अब लक्षद्वीप में थोड़े कम फैक्ट हैं, अब इसको भी आप याद कर लेना, ईजी है। इसको भी हम मैप के अकॉर्डिंग याद करेंगे। देखो, लक्षद्वीप में जो हमारा सबसे नॉर्थ में आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड है, उसका नाम क्या भी पढ़ा था हमने? एंड्रोट आइलैंड। आपको ये याद करना है इसमें। और एक इसमें आपको याद करना है आइनेस, यहाँ पे नहीं किया आइनेस। एक हमारा शिप है आइनेस जटायु जो हमारा सेकंड नेवल शिप है, ठीक है, सेकंड नेवल शिप है। इसको कहाँ पे कमीशन किया? इसको कमीशन किए मिनोकी आइलैंड है जो मिनिकोय आइलैंड में। कौन सा शिप हमारा कमीशन किया? आइनेस जटायु, मिनिकोय आइलैंड में, ठीक है। मिनिकोय आइलैंड जो है हमारा, वो सबसे हमारा दक्षिणी हिस्से में जो आइलैंड है उसका नाम क्या है? मिनिकोय।
ठीक है। और ये हमारा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है किसका, लक्षद्वीप का। जैसे हमारा सबसे दक्षिणी जगह में है कौन सा, मिनिकॉय। मिनिकॉय हमारा सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड। समझ गए यहाँ तक। जो हमारा लक्षद्वीप है ना, ऐसे इसके पास पास है आइलैंड। जो मिनिकॉय है ना, ये बहुत दूर आइलैंड है इसके, ठीक है। मिनिकॉय सबसे दूर आइलैंड है, पर वो लक्षद्वीप के अंडर ही आता है। अब जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो लाइन अलग करती है, उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, उस लाइन को बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। अब मिनिकॉय है, ये लक्षद्वीप के अंदर आता है। अब नीचे क्या है, लक्षद्वीप के नीचे क्या है, लक्षद्वीप के नीचे है हमारा, लक्षद्वीप के नीचे हमारा मालदीव, ठीक है। लक्षद्वीप के नीचे हमारा अगली कंट्री मालदीव। अब मालदीव को मिनिकॉय से कौन सी डिग्री चैनल अलग करती है, वो करती है 8 डिग्री चैनल। समझ गए यहाँ तक, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है 11 डिग्री चैनल। 11 डिग्री चैनल कौन किसको किससे सेपरेट करती है, वो अमादेवी को किससे सेपरेट करती है 11 डिग्री चैनल, अमादेवी को अलग करती है वो किससे, कैनोरो से, कैनोरो से, ठीक है। ये याद करना, 11 डिग्री चैनल अमादेवी किससे, कैनोरो से। समझ गए। ये था पूरा लक्षद्वीप के बारे में। इसमें आपको सिर्फ ये याद करना, एक मिनिकॉय ये सेकंड लार्जेस्ट है एंड्रोट, और INS जटायु ये कहाँ पे हमने कमीशन की है, ये मिनिकॉय आइलैंड में, ताकि लक्षद्वीप इसको अपने अंडर ना ले ले, इसलिए यहाँ पे INS जटायु हमने कमीशन कर दिया है, ठीक है। INS जटायु क्या, सेकेंड नेवल बेस शिप है हमारी। ये था 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है, मिनिकॉय को मालदीव से। 9 डिग्री चैनल किसको करता है, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से। ये सारा हमने लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में पढ़ लिया। अब चलते हैं हम आगे। ये थे हमारे कुछ जो मेजर 2 आइलैंड होते हैं हमारे, अंडमान और लक्षद्वीप। अब कुछ हमारे इंडिया में छोटे छोटे आइलैंड भी है, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो सबसे जो पहला छोटा आइलैंड है उसका नाम है सर क्रिक। सर क्रिक ये यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे कहीं है, सर क्रिक, ठीक है। सर क्रिक ये ना डिस्प्यूट चल रहा है 2 कंट्री के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्षेत्र। सिरक्रिक आइलैंड भारत और पाकिस्तान के बीच में विवाद क्षेत्र है, ठीक है। पाकिस्तान कह रहा है ये हमारा है, इंडिया कह रहा है ये हमारा है, ठीक है। कौन सा आइलैंड है वो, सर क्रिक। तो हम अभी इसको इंडिया के अंडर ही मान रहे हैं, ठीक है। अब ये गुजरात है, और यहाँ पे गुजरात के नीचे यहाँ पे एक आइलैंड है, उसका नाम क्या है, आर्यभट्ट आइलैंड। आर्यभट्ट आइलैंड। जो हमारा नेक्स्ट आइलैंड है वो है हमारा पद्मा आइलैंड। पद्मा आइलैंड यहाँ पे नहीं है, पद्मा आइलैंड हमारे यहाँ पे तमिलनाडु के साइड में। इसका नाम क्या है, पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड कहाँ पे हमारा, तमिलनाडु के साइड में। और ये भी यहाँ पे नहीं है, ये भी तमिलनाडु के साइड में है। इसका नाम क्या है, कच्छतीवा आइलैंड। कच्छतीवा आइलैंड, ठीक है। कच्छतीवू आइलैंड। कच्छतीवुआ आइलैंड जो हमारा, ये भी हमारा पाकिस्तान पे साइड में ही है, ठीक है। कच्छतीवू आइलैंड। जो कच्छतीवू आइलैंड है ना, ये बेसिकली हमारा, इसको काट दो, ये लिखा हुआ है कच्छतीवू आइलैंड। ये बेसिकली हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में कच्छतीवू आइलैंड, ठीक है। आइलैंड बेसिकली होता है एक छोटा सा समूह, छोटा सा लैंड जिसके आस पास क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। ऐसे कच्छतीवू आइलैंड ये किस 2 देशों के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में। अब जो हमारा सेकेंड आइलैंड है वो है हमारा चांदीपुर। चांदीपुर आइलैंड कहाँ पे है, ये हमारा उड़ीसा में है, ठीक है। उड़ीसा के बीच में, उड़ीसा के बीच में चांदीपुर आइलैंड, ठीक है। और जो हमारा अगला आइलैंड वो है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ये कहाँ पे है, ये भी हमारा है। ये APJ अब्दुल कलाम आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे जितनी मसाइल की टेस्टिंग होती है ना, मसाइल वगैरह की, वो यहाँ पे ही होती है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड में। ये भी हमारा गुजरात इसके अंदर ही है, यहाँ पे कहाँ पे, उड़ीसा के अंदर ही है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। APJ अब्दुल कलाम जो आइलैंड है वो यहाँ पे ही है, चंदापुर उड़ीसा में है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट आइलैंड है वो है न्यू मोर आइलैंड, ठीक है। न्यू मोर आइलैंड यहाँ पे, न्यू मोर आइलैंड ये कहाँ किन 2 देशों के बीच में, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कौन सा आइलैंड है, न्यू मोर आइलैंड। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा आइलैंड है, श्रीकरक। और इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा था, कच्छदेवतु आइलैंड, ठीक है। पद्मा आइलैंड कहाँ पे है, पम्बन आइलैंड। पम्बन आइलैंड हमारा तमिलनाडु की साइड में। आर्यभट्ट आइलैंड कहाँ पे है, गुजरात के यहाँ पे साइड में। APJ अब्दुल कलाम आइलैंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारी मिसाइल की टेस्ट रेंजिंग होती है, और ये कहाँ पे, चांदीपुर उड़ीसा में है। न्यू मोर आइलैंड किन 2 देशों में है, बांग्लादेश और इंडिया के बीच में है। ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे द्वीप जो हमने वो भी कर लिए कवर। बड़े द्वीप भी हमने कर लिए। बड़े द्वीप में कौन सा, अंडमान और लक्षद्वीप। ऐसे छोटे छोटे द्वीप भी हैं, वो ये हैं।
ठीक है, ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे आइलैंड्स। अब चढ़ते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ते हैं इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो ज्योग्राफी है, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये रिवीजन हो जाएगी हमारे पास। जो हमारे इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो हमारा अलग करता है उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं पलक बे। ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, पलक बे बोलते हैं। ठीक है, अब कच्छ आइलैंड भी पढ़ लिया। कहाँ किस दो के बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में कौन सा है, कच्छ द्वीप आइलैंड। ठीक है, और गल्फ ऑफ मन्नार किसको बोलते हैं हम, जो श्रीलंका की ऐसे गल्फ बना हुआ है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, पद्मा आइलैंड भी किसके बीच में, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, ये भी हमने पढ़ लिया। और रामसर आइलैंड जो है ये किसका नाम है, ये भी रामसर जो आइलैंड है, रामस्वरम आइलैंड, ये भी किसके बीच में, इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में हमने सारे आइलैंड्स पढ़ लिए। ठीक है, पल्क ऑफ बे, पल्क स्ट्रेट, ठीक है, जो किसको अलग करते हैं, श्रीलंका और इंडिया को, ये हमने पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रामस्वरम आइलैंड, ये किसको अलग कर रहा है हमारे, ये हमारे अलग कर रहा है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। ये भी ऑल्सो नोन है पद्मा आइलैंड, इसी को पद्मा आइलैंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी का नाम पद्मा आइलैंड है। ठीक है, अब गल्फ ऑफ मन्नार भी हमने पढ़ लिया, जो श्रीलंका गल्फ है, इसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। ठीक है, ये थे हमारे कुछ छोटे छोटे आइलैंड जो श्रीलंका और इंडिया के बीच में। अब जो बाकी हमने आइलैंड पढ़े थे वो भी देख लो। न्यूमोर आइलैंड हमने पढ़ लिया, जो इस साइड में था बंगाल में, न्यूमोर आइलैंड। व्हीलर आइलैंड के नाम से भी जाते हैं APJ अब्दुल कलाम को, क्योंकि यहाँ पे क्या होती हैं, मसाइल वगैरह, मोस्ट मसाइल यहाँ पे टेस्ट होती है हमारी। ठीक है, कहाँ पे, वेस्ट व्हीलर आइलैंड उड़ीसा में, ये भी हमने पढ़ा है। गुजरात वाले जो आइलैंड है वो भी देख लो, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं गुजरात में, वो देख लो। अंजार आइलैंड है गुजरात में, सांदान आइलैंड है, नवल की आइलैंड है, चांदगोंडर आइलैंड है, आलियाबेट आइलैंड है, सीमर आइलैंड है, पीपावा आइलैंड है, अलाना आइलैंड। ये सारे आइलैंड कहाँ पे हैं, हमारे गुजरात में है। इसको आप थोड़ा सा देख लेना, याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है गुजरात वाले। बाकी जो छोटे छोटे आइलैंड हमने पढ़े हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे याद कर लेना। चलो अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब जो हमारा एक आइलैंड बच गया है वो है श्री हरिकोटा आइलैंड। श्री हरिकोटा जो आइलैंड है, जो हमारा श्री हरिकोटा आइलैंड है, ये हमारा कहाँ पे है, ये हमारा बे ऑफ बंगाल के बीच में है, चेन्नई में है। चेन्नई में हमारा श्री हरिकोटा आइलैंड। जो श्री हरिकोटा आइलैंड है ना, यहाँ पे हमारा इसरो का सेंटर है। इसरो यहाँ से हमारी सैटेलाइट्स लॉन्च करता है, जितनी भी हमारी सैटेलाइट जाती है ना ऊपर, वो कहाँ से जाती है, श्री हरिकोटा से। ये कहाँ पे हमारा, चेन्नई में है। ठीक है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर। होम टू सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, ये थे हमारे सारे आइलैंड्स, छोटे और बड़े सारे हमने आइलैंड्स कंप्लीट कर लिए। गुजरात वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लेना। ठीक है, बाकी सारे मैंने आपको बता दिए। तो यही था आज के लेक्चर में। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो इसको लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलना। ओके, थैंक यू।